मित्रों, अगर आप मांस, मछली या अंडे नहीं खाते हैं तो टेंशन न लें। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है और उसमें मसल्स को स्ट्रांग बनाने की ताकत होती है। प्रोटीन एक जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो शरीर के विकास के लिए जरूरी है। प्रोटीन के बिना आपकी मसल्स कमजोर और बूढ़ी हो सकती है। प्रोटीन बड़ी टिश्यू लाता है और दोस्तों उनकी मरम्मत करता है। इसके साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। जिस तरह से शरीर के लिए कैल्शियम या विटामिन जैसे तत्व जरूरी हैं, उसी तरह से प्रोटीन भी जरूरी है। प्रोटीन की कमी से शरीर में खून की कमी, मांसपेशियों को नुकसान, थकान, कमजोरी, बाल का झड़ना, त्वचा का पतला होना, बीपी लो होना, डायरिया और कई गंभीर समस्या हो सकती हैं। शरीर को प्रोटीन की कमी से बचाने के लिए आपको प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं आयुर्वेद में वो कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे शरीर में कभी प्रोटीन की कमी नहीं होने की। तो दोस्तों एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली जड़ी बूटी है दोस्तों, वो है अश्वगंधा। आयुर्वेद में अश्वगंधा को एक शक्तिशाली जड़ी बूटी माना जाता है। इसे शरीर में जान भरने और उम्र को बढ़ाने वाली औषधि का दर्जा प्राप्त है। कई शोध में पाया गया है कि अश्वगंधा में शरीर में ताकत बढ़ाने और कार्डियो रिस्पिरेटरी फंक्शन में सुधार करने की क्षमता होती है। यह प्रोटीन का बढ़िया स्रोत है और इसके नियमित सेवन के कॉर्टिसोल का लेवल कम करने, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाने, मांसपेशियों को विकास और उन्हें मजबूत करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी औषधि है अश्वगंधा। तो चलिए हम जानते हैं अश्वगंधा का सेवन कैसे करना चाहिए। दोस्तों अश्वगंधा का चूर्ण आता है, अश्वगंधा का कैप्सूल आता है, अश्वगंधा का सिरप आता है, टैबलेट आता है, आपको मार्केट में सब मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप अश्वगंधा का चूर्ण का सेवन कर रहे हैं, आधी चम्मच से 1 चम्मच रोज रात में गुनगुने दूध के साथ सिर्फ एक बार लेना चाहिए। अगर आप ताकत के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो लगातार इसे 28 दिन तक लीजिए। अगर आपको ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है तो दोस्तों लगातार आप 3 महीने लीजिए, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा मत लीजिएगा। 3 महीने से अगर आपको ज़्यादा लेना है, आप इसे कंटिन्यू और रख सकते हैं। तो दोस्तों बीच में आपको 1 से 2 महीने छोड़ करके आप फिर 3 महीने ले सकते हैं। ये हो गया दोस्तों अश्वगंधा सेवन करने का तरीका। अब दोस्तों दूसरी औषधि है वो है शतावरी। शतावरी मांसपेशियों के विकास के लिए एक बढ़िया जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर प्रजनन शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें ऊर्जा बढ़ाने, मांसपेशियों का विकास और उन्हें मजबूत करने की भी क्षमता होती है। इसमें मौजूद स्टेरॉइड, सैपोइन और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जबकि अमीनो एसिड शरीर में प्रोटीन बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों शतावरी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आप इनका सेवन करना चाहते हैं तो इसका पाउडर भी आता है, कैप्सूल भी आता है और चूर्ण भी आता है। अगर आप इनका चूर्ण लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये आधी चम्मच से 1 चम्मच सिर्फ एक बार रात में गुनगुने दूध के साथ लेंगे तो इसके फायदे आपको मिलेंगे। बस इतना ध्यान देना है, जब इसे दूध के साथ लेना रात में तो खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना और इसे लेने के 1 घंटे के बाद ही सोना, तुरंत नहीं सोना चाहिए। तीसरा है दोस्तों कड़वा संतरा। मीठे या खट्टे संतरे की तुलना में कड़वे संतरे सेहत के लिए कई तरह के फायदेमंद होते हैं। कड़वे संतरे में अल्काइड पाया जाता है जो मांसपेशियों को नुकसान के बिना फैट को कम करने का काम करता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यह तत्व चयापचय दर को बढ़ाता है, जिससे कैलोरी बढ़ जाती है दोस्तों हमारे शरीर में। अगर आप तगड़ी मसल्स चाहते हैं तो दोस्तों इसका सेवन जरूर करें। तो इसका सेवन कैसे करें, जब भी फल लें इसे दिन में खाएं, रात में ना खाएं
और अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अपने डेली रूटीन में से शामिल कर सकते हैं। अगला है दोस्तों है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली प्रोटीन का एक बढ़िया स्रोत है। आयुर्वेद में इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल लंबे समय से पुरुष एवं विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ाने की क्षमता होती है। अगर आप मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाली दवा खोज रहे हैं तो दोस्तों सफ़ेद मूसली आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। इसका सेवन कैसे करना चाहिए दोस्तों, आपको सफ़ेद मूसली का चूर्ण मिल जाएगा, पाउडर कैप्सूल आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इनमें से सभी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है जब लेना एक सीमित मात्रा में लेना। तो दोस्तों इसका पाउडर अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो इसका पाउडर दोस्तों आप 1 चम्मच रोज रात में गुनगुने दूध के साथ लीजिए, सबसे बेटर फायदा मिलेगा। अगर आप इसका कैप्सूल लेना चाहते हैं तो एक कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया सफ़ेद मूसली के बारे में। अब अगला है दोस्तों गोखरू। गोखरू एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल किडनी रोग, डायबिटीज और प्रजनन विकारों सहित अन्य बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें दुष्प्रभाव पैदा किए बिना टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ाने की क्षमता होती है। प्रोटीन से भरपूर यह जड़ी बूटी मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाती है। तो दोस्तों गोखरू का आपको चूर्ण मिल जाएगा, टैबलेट मिल जाएगा, सिरप मिल जाएगा, सब चीज़ें मार्केट में मिलता है। तो दोस्तों अगर आप गोखरू का प्रयोग करना चाहते हैं तो गोखरू का चूर्ण सबसे बेस्ट तरीका है। तो 1 चम्मच चूर्ण को गुनगुने दूध के साथ रात में आप ले सकते हैं या आप अपने नज़दीक के किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगली चीज जो आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है, रसायन है, जिसे हम अमृत भी कह सकते हैं, वो है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का एक अमृत रसायन है। इसके सेवन से शरीर को निरोगी रखा जा सकता है। यह चूर्ण हमारे शरीर से सैकड़ों बीमारियों को नष्ट कर सकता है। दोस्तों इसके साथ साथ वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है। इसके सेवन से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे और भी हैं। दोस्तों हमें त्रिफला का सेवन कब और कैसे करना चाहिए? दोस्तों ये त्रिफला का जो सेवन है इसको कई बीमारी में अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसका एक तरीका नहीं है। अगर आपको कब्ज दूर करना है तो इसे गुनगुने दूध के साथ या पानी के साथ 1 चम्मच से 1.5 चम्मच रात में ले सकते हैं। अगर आप इसे ताकत के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो दोस्तों इसे शहद के साथ आप लेना है। 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग बीमारी में इसके अलग अलग तरीके। तो दोस्तों आप किस बीमारी में त्रिफला का सेवन करना चाहते हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों हम आपको बता देंगे आप कब त्रिफला का सेवन कितनी मात्रा में करें। नहीं तो दोस्तों आप अपने नज़दीक के किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके त्रिफला का सही मात्रा में और सही बीमारी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 6 जो औषधियाँ हैं जो हमें प्रोटीन विटामिन की भरपूर मात्रा भी प्राप्त होती है और हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सबको इस जानकारी से लाभ मिले और वो भी अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। मित्रों आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।